Hello learners, welcome to Nanak Classes English and today we are going to have a discussion on Canterbury Tales। ये जो हमारा वीडियो है ये एज ऑफ चौसर का पार्ट 7 होगा। इससे पहले पार्ट 4, 5, 6 जो थे उनमें हम कैंटरबरी टेल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं तो आज के वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। इसके अलावा हो सकता है एक वीडियो जो है और आए जिसके अंदर हम PYQs को भी इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द वाइफ ऑफ बाथ क्लेम्स टू हेट। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं ईटिंग, मैन, कैटल, क्लर्क्स एंड ग्लॉसिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लर्क्स एंड ग्लॉसिंग। सेकेंड क्वेश्चन, इन द जर्नल प्रोलॉग विच कैरेक्टर इज स्वेप्ड इन 10 pounds ऑफ क्लोथ। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास द वाइफ ऑफ बाथ, द रीव, the summoner या D the miller. So the right answer of this question is option A, the wife of bath. Next question, what does the wife use as a bargaining tool? ये क्वेश्चन जो है वो वाइफ ऑफ बाथ से है। तो हमें इसमें बताना है कि what does the wife use as a bargaining tool। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं sleep, sex, money and food. So the right answer of this question is option B, sex. इस क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास ऑप्शन मिलता है हर बॉडी तो आपको वो ऑप्शन भी आपके लिए सही होगा। यू कैन चूज दैट आंसर ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, टू whom the host asked to tell the next tale and stood in this case एट माई जजमेंट। ये जो प्रॉपर लैंग्वेज आपको थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही होगी, ये एज इट इज कैंटरबरी टेल से ली गई है। तो क्वेश्चन हमारा है टू whom the host asks to tell the next tale and stood in this case at my judgment। तो ऑप्शंस है हमारे पास द नाइट, द वाइफ ऑफ बाथ, द मैन ऑफ लॉ एंड द मिलर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, द मैन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which prologue begins with lamenting the condition of poverty, it makes a person steal, beg or borrow for money, it makes a person blame Christ and it makes a person jealous of his neighbor। तो कौन से प्रोलॉग में इस तरह की जो सीन क्रिएट होता है या इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो बताई जाती है। ऑप्शंस है हमारे पास द समनर्स, द मर्चेंट्स, द पार्टनर्स या द मैन ऑफ लॉज। तो किस टेल में इस तरह की बिगिनिंग जो है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मैन ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू कैरेक्टर्स आर समटाइम read as a homosexual couple in Canterbury Tales। तो हमें ये बताना है कि कौन से दो कैरेक्टर्स जो है उनको होमोसेक्सुअल कपल भी कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शंस है हमारे पास द फ्रायर एंड द समनर, द मिलर एंड द रीव, द चॉसर एंड द रीव, द समनर एंड द पार्टनर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द समनर एंड द पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मैन ऑफ लॉ रिफ्यूज टू टेल अ टेल अबाउट। ठीक है, तो किस बारे में जो मैन ऑफ लॉ है वो रिफ्यूज कर देता है दैट आई विल नॉट टेल अ टेल अबाउट दिस टॉपिक। तो ऑप्शंस हैं क्रिश्चियंस, ब्लैकमेल, इंसेस्ट या मर्डर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इंसेस्ट। इंसेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया है दैट हु इंटरप्ट्स द पर्सन जस्ट बिफोर ही इज टू टेल हिज टेल। तो इसमें ये पूछा गया है कि पार्सन जब अपनी टेल स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको जस्ट कौन इंटरप्ट कर देता है इन कैंटरबरी टेल्स। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं द मन्सिपल, द शिपमैन, द रीव और द समनर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, द शिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है who cries out water because his arse has been branded with a hot iron in the miller's tale। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसको ब्रांड किया गया था, तो उसका आंसर भी वो सेम था जो इस क्वेश्चन का होगा। सो ऑप्शंस है हमारे पास जॉन, एब्सोलोन, एलिसन और निकोलस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, निकोलस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुक्स रियल नेम इज, तो हमें कुक का रियल नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास रॉजर ऑफ वेयर, जॉफरी चॉसर, रॉजर वेरन या हैरी बेली। तो हैरी बेली तो आपको पता है कि होस्ट का नाम था, और जॉफरी चॉसर ये इन सभी स्टोरीज का राइटर है ही। तो रॉजर ऑफ वेयर और रॉजर वेरन में से कौन सा आंसर होगा? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रॉजर ऑफ वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिलर इन द रीव्स टेल हु वाज बॉल्ड as an ape with a round face and flattened nose। तो ये आपको सीन पता होगा जिसमें मिलर और रीव का आपस में मॉकिंग चलता रहता है। मिलर जो है वो रीव को मॉक करता है और रीव जो है वो मिलर को मॉक करता है। तो मिलर जो है वो अपनी स्टोरी बता चुका होता है, उसमें वो रीव पर मॉकिंग कमेंट्स करता है। अब रीव की जब बारी आती है तो इन द रीव्स टेल वो मिलर को किस नाम से बुलाता है या कौन सा नाम रखता है मिलर का, तो उसको डिस्क्राइब इस तरह करता है दैट हु वाज बोल्ड एज एन एप एंड विद अ राउंड फेस एंड फ्लैटन नोज। और जो एक्चुअल नाम है मिलर का वो तो होता है रॉबिन, पर उसको रीव्स टेल में किस नाम से बुलाया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास निकोलस, जॉन, सिम्किन एंड एब्सोलॉन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिम्किन। तो अच्छा क्वेश्चन है। रीव्स टेल में मिलर का नाम सिम्किन होता है और एक्चुअल में उसका नाम जो है वो रॉबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोलॉग द कपल हैड अ 20 years old daughter and a son who was only 6 months old in Canterbury Tales। तो बताना है कि किस प्रोलॉग में ये सब बताया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास द कुक्स टेल, द रीव्स टेल, द समनर्स टेल और द फ्रैंकलिन टेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रीव्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 Cambridge students who received permission from the master of the college to see the corn ground at the mill and resolved not to let the dishonest miller cheat them out of even half a grain of corn in Reeves Tale। तो Reeves Tale में हमें उन 2 कैम्ब्रिज स्टूडेंट के नाम बताने हैं। ऑप्शन है हमारे पास जॉन एंड एलन, आर्काइट एंड पैलामन, थीसियस एंड एलिसन और निकोलस एंड एब्सोलोन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जॉन एंड एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेक्स अ फाइनल प्रोवर्ब एट द एंड ऑफ हिज टेल, वन हु डज एविल शुड नॉट एक्सपेक्ट गुड, बिफोर कंक्लूडिंग विद गॉड्स ब्लेसिंग ऑन द कंपनी, एडिंग फाइनली दैट ही हैज नाउ क्विट द मिलर इन माई टेल इन कैंटरबरी टेल। सो फाइनल प्रोवर्ब उसके बारे में बताना है कि कौन बोलता है ये। तो ऑप्शन है द मिलर, द रीव, द समनर और द फ्रायर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका द रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस एन अप्रेंटिस लिव्ड इन आवर सिटी, परहैप्स वेयर इन हर्टफोर्डशायर एंड हिज क्राफ्ट वाज सेलिंग फूड। ही वाज अ शॉर्ट मैन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लैक हेयर एंड ही वाज एक्सीलेंट डांसर, so good that people called him Perkin Reveler। To revel is to dance and have a good time। From which tale these lines belong? तो हमें बताना है कि ये जो लाइन्स है वो कौन सी टेल से ली गई है। ऑप्शन है हमारे पास द क्लर्क, द मर्चेंट, द फिजिशियन और द कुक। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, द कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कुक हु रिसाइट्स अ लिटिल लिस्ट ऑफ चॉसर्स एक्चुअल वर्क्स। तो कुक की टेल के बाद कौन जो है वो चॉसर के वर्क को रिसाइट करता है, उसकी लिस्ट जो है उसको उसके बारे में बताता है। ऑप्शंस हैं द मैन ऑफ लॉ, द मिलर, द मर्चेंट और द शिपमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोलॉग देन फाइनली एड्रेसेस रिच मर्चेंट्स हु आर ऑलवेज हैप्पी बिकॉज दे आर ऑलवेज रिच। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है द फ्रैंकलिन्स, द मैन ऑफ लॉज, द रीव्स या द समनर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ लॉज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें हम PYQs को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जब आप PYQs करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस तरह से टेक्स्ट को पढ़ना है या किस तरह से उसके बारे में हमें उसकी समरी पढ़नी है या कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग थ्रू द MCQs। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।